सोटन चैनल के दर्शकों को रमन रावल का नमस्कार। आइए बात करते हैं जीवन के रहस्यों की। दरअसल जीवन के रहस्य और ब्रह्मांड के रहस्य जो है काफ़ी एक जैसे हैं। दोनों के रहस्यों की परत दर परत खुलते चलती है और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं पाते हैं कि ये रहस्य का निष्कर्ष क्या है और जीवन के मायने क्या हैं, ब्रह्मांड में क्या क्या छुपा है। दोनों समानांतर चलते हैं। मैं दरअसल इन दोनों ही विषयों का कतई कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, एक आम आदमी, लेकिन जिस तरह से सोचता है अपने जीवन को लेकर और उसका प्रबंधन करता है। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अपने अपने जीवन के को लेकर सपने देखता है, ताने बाने बुनता है, प्रयास करता है, कोशिश और संघर्ष करता है। कभी सफल होता है, कभी असफल होता है, कभी निराश होता है, कभी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ जाता है। बहुत अनसुलझी पहेली है, बहुत दिलचस्प है और हर व्यक्ति अपने ढंग से इस पहेली को सुलझाने में, उसका रास्ता खोजने में, भूल भुलैया से पार पाने में कभी कामयाब होता है तो कभी नहीं भी होता है और ऐसे करते करते उसका जीवन बीत जाता है। दरअसल जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है और उसे लोग भी जिस तरह से आंकते हैं वह है सफलता, कि आपका जीवन सफल है या नहीं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप सफल हैं या नहीं, कामयाब हैं या नहीं, चर्चित और प्रतिष्ठित हैं या नहीं, समृद्धशाली है या नहीं, धन वैभव से भरपूर है या नहीं। तो बहुत सारे पहलू उसके साथ में जुड़ते चलते हैं। मैंने कहा ना कि इसके रहस्य अनगिनत है, अपरंपार हैं, उससे पार पाना मुश्किल कठिन है, लेकिन फिर भी मनुष्य जीवन होता ही इसलिए कि आप हर मसले का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, आप अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य तय करते हैं और फिर आगे बढ़ते चलते हैं। तो जीवन में एक सफलता ऐसा तत्व है कि जिसके पीछे पूरा जीवन व्यक्ति अपना लगा देता है और बेहद कामयाब, बेहद सफल होने के बाद भी उसका निरंतर प्रयास और अधिक उन्नति की ओर और अधिक प्रगति की ओर चलता रहता है। अब सफलता के मंत्र क्या हैं, इस पे आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे विद्वानों ने, विषय विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बात कही है, बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है और हम कभी उसको देख पाते हैं, कई लोग नहीं भी देख पाते हैं। हर व्यक्ति अपने ढंग से सफलता को परिभाषित करता है या सफलता पाने के प्रयास करता है, उसके जतन करता है और फिर दुनिया को बताता है कि कैसे वह सफल हुआ। अब मूल सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति जो बता रहा है कि सफलता कैसे पाई जा सकती है, वो बातें, वो उसके मूल मंत्र, वो मुख्य तत्व क्या सभी पर एक समान रूप से लागू होते हैं? बिल गेट्स की सफलता के अलग जरिए और रास्ते हैं, धीरू भाई अंबानी के अलग हैं, टाटा के अलग हैं, बिरला के अलग हैं, कोई राजनीतिज्ञ है तो उसके अलग हैं। हर क्षेत्र के सफल व्यक्ति के सफलता पाने के या सफल हो जाने के कोई फार्मूला नहीं है, कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि जिसे हम पकड़कर, जिसे जानकर और अपने जीवन में उस पर अमल कर सकते हैं? कुछ बातें तो सभी के जीवन में सामान्य तौर पर लागू होती है। परिश्रम कीजिए, निष्ठा बनाए रखिए, समर्पण के साथ में काम कीजिए, ईमानदारी बरतिए, लक्ष्य के प्रति निष्ठा आपकी रहे, रास्ते आपके पवित्र हों, जरिए आपके उचित हों। इस तरह से मोटी मोटी बातें हम अक्सर जानने और सुनने को हमको मिलती रहती है। लेकिन सफलता का एक निश्चित आकार किसी के लिए भी तय करना बेहद कठिन है। एक मजदूर के लिए सफलता क्या है? मेरे ख्याल से शायद उसे चिंता सुबह से शाम तक की ही रहती है। निश्चित रूप से उसकी आंखों में सपने हैं, उसके दिल में कई अरमान हैं, वो भी धनवान होना चाहता है, उसका भी बंगला, गाड़ी, घोड़ा हो, नौकर चाकर हो, ये ख्वाहिश उसकी भी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखता सपने, लेकिन उसका व्यावहारिक धरातल काफ़ी मजबूत होता है। तो पहली कोशिश उसकी रहती है कि आज का दिन उसकी मजदूरी अच्छी हो जाए। अगर वो रोजंदारी से है, साप्ताहिक मजदूरी है, माहवारी मजदूरी है, तो उसका लक्ष्य वो होता है कि पूरे महीने उसका काम अच्छे से चल जाए, बच्चों की परवरिश ठीक से कर सके, वो रहने को ठीक ठाक जगह उसको हो, 2 वक्त का भोजन उसे अच्छे से मिल जाए। जब वो इस सब से निश्चिंत हो जाता है, फारिग हो जाता है, तब वो आगे की ओर देखता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक उद्योगपति, कारोबारी, व्यापारी की,
उसके अपने सफलता के अलग पैमाने हैं। वो और ज़्यादा समृद्धि, और ज़्यादा कारोबार का फैलाव, और ज़्यादा अपने काम धंधे उद्योगों का फैलाव, ये तमन्ना रखता है। वो चाहता है कि वो जहाँ पर है वहाँ का सबसे बड़ा व्यक्ति बने, सबसे बड़ा कारोबारी बने, अपने प्रदेश का बने, अपने देश का बने, दुनिया का बने। और इसी तरह से लोग कोशिश करते करते कहीं पहुँचते हैं, कई बार नहीं भी पहुँच पाते हैं। कुछ लोग नहीं पहुँच पाने के बाद में, लक्ष्य नहीं पाने के बाद में भी निराश और हताश नहीं होते हैं। अपनी कोशिश में, अपने प्रयास में वे जुटे रहते हैं। कहीं कुंठा भी आ जाती है। अब सफलता और संतुष्टि, ये दोनों भी जरूरी नहीं है कि साथ साथ चले। एक सफल व्यक्ति है लेकिन संतुष्ट नहीं है, और एक व्यक्ति संतुष्ट है लेकिन सफल नहीं है। अब सफलता और संतुष्टि परस्पर प्रतिस्पर्धी भी नहीं है। ये साथ हो ऐसा जरूरी नहीं हो, और साथ हो तो अच्छा संयोग भी है। पर बहुत कम ऐसा होता है कि जब हमें जानने को मिले कि एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से संतुष्ट है, संपूर्ण रूप से सफल है, और एक व्यक्ति एक समय तक सफल है या आजीवन सफल है, उसकी पीढ़ियां सफलता को दोहरा रही है, उसे आगे बढ़ा रही है, या एक निश्चित काल के बाद में वो सफलता भी एक तरफ हाशिए पर धकेल दी जाती है, चली जाती है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे सामने हैं। फिर मनुष्य जीवन आखिरकार है क्या? क्यों पूरे समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ तिकड़म में, जतन में, परिश्रम में लगा रहता है? मनुष्य को कुछ करना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो ऐसा क्या करे और कैसे करे कि उसे संतुष्टि भी मिले, संतोष भी रहे, समृद्धि भी हो, सफलता भी हो। अब सफलता एक अकेले व्यक्ति की है, परिवार की है, इकाई की है, परिवेश की है, नाते रिश्तेदारों के साथ में है, या उनकी नज़र में है या नहीं है। हमारी नज़र में अगर हम अपने प्रयास कर रहे हैं और हमें कुछ हासिल हो रहा है, हम अपने को सफल मानते हैं। लेकिन हमसे जुड़े लोग हैं, परिवार के, आस पड़ोस के, रिश्तेदार के, समाज के, राष्ट्र के, कोई भी हो, वे मानते हैं कि नहीं, हम अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। कई बार हमें लगता है कि हम जिस परिणाम के हकदार थे वो हमें नहीं मिला। जीवन हमारा इसी बात में गुजर जाता है। इसकी देखिए, दरअसल न कोई फार्मूला है, न कोई किताब है, न कोई व्याख्या है, और न ही कोई ऐसा निश्चित रास्ता है जिस पर चलकर आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। इसमें भी दो धुरियां उसी तरह से हैं जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक न्यूनतम है, एक अधिकतम है। आपको ये तय करना होगा कि आप उस न्यूनतम बिंदु तक पहुंचकर अपने को सफल मानेंगे या अधिकतम बिंदु पर पहुंचकर सफल मानेंगे। लेकिन ये ऐसा ही है कि जैसे धरती गोल है, दुनिया गोल है, हम कहते हैं, और आप किसी एक बिंदु पर पहुंचकर ये नहीं कह सकते कि आप उस चरम बिंदु पर पहुंच गए। अगर आप सतत चलते रहेंगे तो उस पर गोल गोल घूमते रहेंगे। जिस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, ऐसे आप भी घूमते रहेंगे और पता चलेगा कि सफलता आपके हाथ में नहीं लगी है। मैंने कहा ही था कि विचित्र पहेली है ये, रहस्यमय संसार है सफलताओं का। तो तय आपको करना है कि आप अपने जीवन को सफल कैसे मानेंगे। आप अपने परिवार को खुश करके, खुद की संतुष्टि के साथ में खुद को सफल करके, घर परिवार समाज राष्ट्र की न्यूनतम जरूरतें, उनकी अपेक्षाएं पूरी करके, कैसे? कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है ये मसला। तो बेहतर ये है कि आप किसी दूसरे को आदर्श मानने की बजाय अपना आदर्श खुद बने, अपने पैमाने खुद तय करें, अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य खुद तय करें, और खुद ही उसका आकलन करें और खुद ही निष्कर्ष पर पहुँचे कि आप जो चाहते थे वो आपने पाया या नहीं, उसमें क्या कसर रह गई है, क्या बेहतर कर सकते हैं। तभी आप जो है सफल हो न हो, संतुष्ट जरूर हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति के जीवन में संतुष्टि बड़ा मुद्दा है। अगर वो संतुष्ट है तो सफल तो हो जाएगा, लेकिन सफल है और संतुष्टि उसे नहीं मिली है तो फिर वो फिर से संघर्ष की ओर
अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की हो जाएगा। संघर्ष में भी बुराई नहीं, लेकिन जहां प्रतिस्पर्धा, और प्रतिस्पर्धा भी नहीं, इस भेड़ चाल, प्रतिस्पर्धा भी ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं, अपने आप से प्रतिस्पर्धा आप कर सकते हैं, किसी और से करें न करें। तो भेड़ चाल से बचने का बेहतर तरीका यही है, असंतोष से बचने का यही तरीका है, असफलता और उससे उपजी हुई हताशा और निराशा से बचने का यही तरीका है कि आप संतुष्ट होना सीखें, संतुष्ट होने का प्रयास करें, संतुष्ट हो जाने के पैमाने तय करें और फिर अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित करें और फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। धन्यवाद।